हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सेशन नंबर 8। और ये सेशन नंबर 8 में आज हम देखेंगे गूगल का जो अकाउंट्स होता है उसकी सेटिंग्स। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा है। मैं इसके 2 सेशन नहीं कर रहा हूँ, एक ही सेशन में ये सारी चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। इसलिए कि ये बार बार हमें सेटअप करने की ज़रूरत नहीं रहती है। वन टाइम सेटअप है। एक बार अगर आपने इसको सेटअप कर दिया तो फिर आपको सिर्फ इस उसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट ही करनी रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि गूगल अकाउंट को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है। तो जीमेल अकाउंट के अंदर जब आप राइट साइड पे जाएंगे जहाँ पे सेटिंग बटन्स होता है, ठीक उसके बगल में 9 डॉट वाला एक आइकन होगा जिसको बोलते हैं गूगल एप्स। आपको वहाँ पे क्लिक करना है और आपको अपना अकाउंट सिलेक्ट करना है। जैसे आप अपना अकाउंट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन आ जाएगा, जैसे लिखा हुआ है गूगल अकाउंट्स, और लेफ्ट साइड पे सारी इंफॉर्मेशंस यहाँ पे पुटअप होती है। दोस्तों, इसके बारे में आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, शायद से आपको पता होगी। आप सब जानते हैं कि गूगल हमारी सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है। सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है। उसके फ़ायदे भी है और गैर फ़ायदे भी है, लेकिन फ़ायदे ये है कि जब गूगल हमारी सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है तो इसका मतलब कि जब भी हमको कोई भी हम हमारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम गूगल के पास से वो फैच डेटा कर सकते हैं। और दूसरी बात, हम जितना इन्फॉर्मेशन उसको देंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन हम उनको देंगे, उतना गूगल हमको ग्लोबली लोगों के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये सेटिंग कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करनी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी है, वो टोटली हम पे डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पर्सनल इन्फो से। तो पर्सनल इन्फो में हमने क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने अपना फ़ोटो दिया हुआ है, नाम, बर्थडे, जेंडर, पासवर्ड, क्या सब चीज़ दिया हुआ है। अगर मुझे मेरा पासवर्ड फ़ोटोज़ चेंज करना है तो बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको क्लिक करना है, फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। मेरे कंप्यूटर में से जहाँ मैंने फ़ोटो रखा है वहाँ से चलिए मैं इस बार थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो फ़ोटो कौन सा रख सकता हूँ? अपलोड अपलोड किए हुए फ़ोटो में से ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे ये फ़ोटो बहुत ही अच्छा है, तो मैं ये फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, साइज़ सिलेक्ट करता हूँ और जस्ट क्लिक करना है सेव प्रोफाइल फ़ोटो। ब्लू बटन में लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, उसको मैंने जैसे ही क्लिक कर दिया वो फ़ोटो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मुझे नाम चेंज करना है। फ्रेंड्स, ये कहाँ पे काम आता है, तो मैंने अक्सर देखा है कि जब आपने पहला ईमेल अकाउंट किसी का बनाया होगा तो उसने आपसे ना आपका नाम पूछा होगा, ना बर्थ डेट पूछा होगा, ना फ़ोन नंबर पूछा होगा, और आपको बना के दे दिया। क्यों? क्योंकि आपको वो टाइम पे जीमेल अकाउंट कैसे बनाना पता नहीं होता है, और उसके बाद आपको याद भी नहीं रहा है। हो सकता है आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से वो चीज़ चेंज कर सकते हैं। अपना नाम चेंज कर सकते हैं, बर्थ डेट अगर गलत दिया हो तो वो चेंज कर सकते हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये बता रहा है कि लास्ट चेंज पासवर्ड 27 को चेंज हुआ था, जनवरी 27 को मैंने अपना पासवर्ड चेंज किया था। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो उसको आपको क्लिक करना रहेगा। ईच एंड एवरी टाइम जब भी आप कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ चेंज करोगे तो ऑल्दो आप लॉगिन है फिर भी गूगल आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद ही आप उसको आगे प्रोसेस कर पाएंगे। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस में जैसे ईमेल और फ़ोन नंबर गलती से आपने किसी और का दे दिया हो तो भी चेंज कर सकते हैं। कि मेरा फ़ोन नंबर चेंज हो गया हो तो आपको चेंज करना है, आप यहाँ से क्लिक कीजिए और फ़ोन नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है नॉट वेरीफाइड, वेरीफाइड नाउ। मैंने ये नंबर 2 दिया हुआ है जिसमें से ये नंबर अब तक मैंने वेरीफाई किया हुआ नहीं है, क्योंकि ये मेरे इंजीनियर के पास है और वो अभी यहाँ पे है नहीं, क्योंकि उसका नंबर वहाँ पे जाएगा तो ये वेरीफाई करना बाकी है करके। तो इस हिसाब से आप अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि ये मेरा ईमेल अकाउंट एग्जिस्टिंग है और ये रिकवरी है। कुछ अगर गड़बड़ होता है तो मुझे गूगल इस पे नोटिफिकेशन देगा या मुझे यहाँ से रिकवरीज का मिल सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पर्सनल इन्फो के अंदर शेयर करके रख सकते हैं। इतना ही नहीं, वो आपको ये भी बताता है कि जैसे आपका नाम, तो आपका नाम सब लोग देख सकते हैं। गूगल ने इसको पब्लिक करके रखा हुआ है, लेकिन जब आप अपनी बर्थ डेट को क्लिक करते हैं, बर्थ डेट को, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली यू। इसने ये पब्लिक करके रखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको अगर
एनीवन, सबको अगर दिखने के लिए आप यहाँ पे उसको क्लिक कर सकते हैं करके। तो ये आप पे छोड़ा है। गूगल ऑप्शंस डिफ़ॉल्ट कौन सा रखा हुआ है कि वो पब्लिकली नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा बर्थडे सबको दिखना चाहिए, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कौन सी सेटिंग्स या कौन सा इन्फॉर्मेशन गूगल को शेयर करने देना है और नहीं करना है, वो कंट्रोल हमारे पास रहता है। तो आप इसकी ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। पर्सनल इन्फॉर्म में इतना है। फिर हम बढ़ते हैं डेटा एंड पर्सनलाइजेशन। फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही जोरदार चीज़ है। उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिविटी कंट्रोल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिविटीज़ कंट्रोल, यानी कि मैंने मेरे अकाउंट से या तो मेरे अकाउंट रिलेटेड जितने भी मोबाइल्स में या टैब में या लैपटॉप में मेरा अकाउंट जहाँ पे स्टोर है, वहाँ पे वेब और ऐप की एक्टिविटीज़ क्या क्या हो रही है, कौन कौन सी वेबसाइट पे जाके क्या क्या देखा जा रहा है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर ऐप डाउनलोड किए जा रहे हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मैनेज एक्टिविटी यहाँ पे क्लिक करता हूँ करके, या तो सबसे पहले काम करते हैं, सबसे नीचे देखिए सी ऑल एक्टिविटी कंट्रोल। आप जैसे ही उसको क्लिक करते हो तो आप देखिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो आपको कितनी कितनी एक्टिविटीज़ देखनी है वो बताएगा। जैसे आपको वेब एक्टिविटीज़ आपको देखनी है या लोकेशन हिस्ट्री आपको देखना है, ये सारी चीज़ें बताएगा। लेकिन आपको अगर स्टेप बाय स्टेप ना जाके सीधा एक ही चीज़ को देखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं वापस वही लोकेशन पे जाता हूँ जहाँ से आया था। जैसे वेब एक्टिविटीज़ को मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आपको यहाँ पे क्लिक करना है मैनेज एक्टिविटी। ध्यान से देखिए नीचे है मैनेज एक्टिविटी। आप जैसे ही उसको क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके लिए इंफॉर्मेशन आ जाता है। आज का जो जितनी भी हिस्ट्री थी वो मैं डिलीट कर चुका हूँ, और यहाँ पे आप मानोगे नहीं, 1 डेढ़ महीने की हिस्ट्री यहाँ पे वो रखी हुई है। यानी कि अगर आप ये समझते हैं कि क्रोम में जाके आप अपनी सारी हिस्ट्री को डिलीट कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, तो वो गलत है। फिर भी ये सारा डेटा यहाँ पे रखता है। जैसे कि ये डेटा कहाँ का है, तो ये 21 जून का ये डेटा अब तक पड़ा हुआ है कि मैंने यूट्यूब पे क्या देखा था, कौन सी चीज़ डाउनलोड की थी, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ गूगल अपने पास रखता है। ये 19 जून का आ गया, कम से कम 1.5 2 महीना नहीं, मैं तो बोलूँ काफ़ी महीने तक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहती है करके। हाँ, अगर मुझे डिलीट करना है तो पर्टिकुलरली मुझे सिर्फ यहाँ पे जैसे 15 जून का डेटा डिलीट करना है, अगर मैंने यहाँ से क्लिक किया तो ही वो परमानेंटली यहाँ से वो डिलीट हो पाएगा करके। तो है ना एक काम की चीज़। लेकिन यहाँ पे अगर आपको फ़िल्टर करना है, जैसे आपको चेक करना है, तो ऊपर सबसे पहले ऊपर देखिए फ़िल्टर बाय डेट एंड प्रोडक्ट, आप उसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप उसको बताइए कि आपको कौन सा डेटा चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि मुझे वही डेटा बताओ जो यूट्यूब के अंदर देखा गया। जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो वो फ़िल्टर करके 26 जून को ये यूट्यूब पे डेटा देखा गया है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता देगा। अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो आपको सिर्फ यहाँ पे जो 3 बटन दिख रहा है उसको क्लिक करना है। डिटेल्स में जाना है तो उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे देगा कि 22 जून 8:55 पे ये यूट्यूब पे देखा गया था करके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं जो गूगल स्टोर करता है। डिलीट करना है तो जब यहाँ से डिलीट करेंगे तो ही परमानेंटली वो डिलीट हो पाएगा। तो है ना काम की चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कभी भी ये काम आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वापस अकाउंट्स में जाता हूँ और डेटा एंड पर्सनलाइज में जाता हूँ। अभी लोकेशन हिस्ट्री, ये एक ऐसी चीज़ है जैसे कि आप समझ लीजिए कि आपको ट्रैक करना है, या तो फिर कोई भी चीज़, खोई हुई चीज़ को आपको ट्रैक करना है, बहुत सारी चीज़ें। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ प्रैक्टिकल क्या है। लोकेशन हिस्ट्री यानी कि गूगल जब से आपने उसको एक्टिव करके रखा है अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर या आईफोन मोबाइल के अंदर आपने उसको एक्टिवेट करके रखा है, वहाँ से लेके आज की डेट तक आपकी जितनी भी जर्नी है वो स्टोर करके रखता है। जब मैंने भी उसको पहली बार देखा तो एकदम चौंक गया था कि इतना सारा डेटा गूगल कैसे स्टोर करके रखता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैनेज एक्टिविटी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टाइमलाइन आ गया कि आपको सिलेक्ट करना है कि आप वो टाइमलाइन पे कहाँ पे थे। आपको अगर पता लगाना है तो यहाँ से पता लगा सकते हैं। जैसे क्लिक कीजिए, मैं जानना चाहता हूँ कि 2019 में, जैसे ही 2019 आ गया तो यहाँ पे देखिए कुछ चार्ट आ रहे हैं। मैं जैसे ही आगे बढ़ूंगा वो बढ़ते जाएगा। ये कौन सा डेट है, तो ये जून 2019 को मैं जैसे ही उसको
क्लिक कर दूं, यानी कि 1 साल पहले का ये इन्फॉर्मेशन बता रहा है। जैसे मैं उसको क्लिक करूंगा तो वो मुझे बताएगा कि 1 साल पहले आप ये तारीख को इतनी इतनी जगह पे गए थे। तो चलिए मैं सबसे पहले ये जो लंबा टावर है उसको देख लेता हूँ। वो था मंडे जून 24 2019 को। मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा तो ये पूरी की पूरी जर्नी मुझे बता देता है कि मैं कहाँ था। मैं मेरे घर से लेके भीमपोर से वाया होके वलसाड़ अमित हॉस्पिटल से जे होके वापस ये रूट से रिटर्न आया था, कौन से रूट से रिटर्न आया था, है ना। ये मज़ेदार चीज़, आप जितना भी डेटा आप उसको मांगोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए एक और देखते हैं कि फ्राइडे को सितंबर 6 को मैं कहाँ पे था। सिर्फ मुझे क्लिक करना है तो ये मुझे बता रहा है कि मैं एमजे कॉरपोरेशन से कथीरिया, यानी कि थोड़ा लोकेशंस मुझे बता रहा है, बहुत नज़दीक गया था। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गूगल स्टोर करता है। मैंने 2019 से ही मेरे आईफोन के अंदर ये जीमेल अकाउंट को एक्टिवेट किया था, इसीलिए तो मुझे 2015 का कोई डेटा मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आपने, ओ माय गॉड, ये तो 2015 का भी डेटा, ये चलो मुझे भी नहीं पता है। चलिए जानते हैं कि जून, सॉरी, ये जून 2019 का ही डेटा अभी तक बता रहा है करके। तो आप 2015 में कहाँ पे थे, क्या थे, अगर आपको जानना है तो वो भी बता सकता है करके। तो है ना मज़ेदार चीज़। तो आप इसको अपने अकाउंट में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर। नेक्स्ट टॉपिक कहाँ पे था, अकाउंट्स में जाता हूँ और यहाँ पे डेटा एंड पर्सनलाइज में था यूट्यूब हिस्ट्री, यानी कि सिर्फ यहाँ पे सारी की सारी हिस्ट्री बताई। यहाँ पे आपको सब यूट्यूब हिस्ट्री देखनी है तो यहाँ पे मैनेज एक्टिविटी करेंगे तो जितनी भी यूट्यूब की हिस्ट्री है वो सारी की सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब रिलेटेड ही ये इन्फॉर्मेशन देगा। ये मेरे छोटी बेटी के अकाउंट में मैंने डाला हुआ है जिसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों की वीडियोज़ ही देखती रहती है। तो ये सारी की सारी चीज़ यहाँ पे रखी हुई है करके। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं वापस अकाउंट की ओर जाते हैं। पर्सनल डेटा और पर्सनलाइज में जाता हूँ, उसके नीचे आता हूँ। अभी देता हूँ ऐड एंड पर्सनलाइजेशन। ना व्हाट इज ऐड एंड पर्सनलाइजेशन? मैं इसको जब क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड्स आप सबको पता है यहाँ पे एडवांस को आपको क्लिक करना है। यहाँ पे चलिए यहाँ पे आ जाते हैं कि यूट्यूब मेरे लिए ऑटोमेटिकली प्रोमो या कुछ भी एडवर्टाइजमेंट है वो इसके रिलेटेड भेजता रहता है। मैंने बताया था ना आपको, जैसे कि यहाँ पे अपडेट्स हो गया, प्रमोशनल हो गया, तो यहाँ पे मुझे बॉलीवुड रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोमो के अंदर आती है। लेकिन समझ लीजिए कि मुझे इसमें से कोई टॉपिक पसंद ही नहीं है और मुझे गूगल को बोल देना है कि इसके रिलेटेड जितने भी ऐड या आर्टिकल है वो मुझे प्लीज़ मत भेजिएगा। तो मैं यहाँ से उसको डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ कि कौन सी चीज़ लूँ। मुझे तो सारी चीज़ पसंद है लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए मुझे एक चीज़ सिलेक्ट तो करनी ही होगी। तो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ कि कौन सी चीज़ लूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। यहाँ पे चलिए जो चीज़ मुझे पसंद है उसको मना करता हूँ। होम एंड इंटीरियर डेकोर, इसके रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है मुझे नहीं आनी चाहिए। तो मुझे सिर्फ इसको क्लिक करना है और यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। जैसे ही मैं उसको टर्न ऑफ कर दूंगा जीमेल को पता चल जाएगा कि भाई इसके रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन है मुझे नहीं भेजने हैं। और आपको कुछ भी, किसी का भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, कोई ऐड रिलेटेड नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से सीधा उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। बट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। कभी कभी अच्छी डील या अच्छी ऑफर का हमें मिस हो जाता है जो गूगल के थ्रू हमको मिलती है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। वन टाइम सेटिंग है वो, आप उसके हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। चलिए वापस बढ़ते हैं। बार बार यहाँ पे आपको अकाउंट्स में जाना पड़ेगा। डेटा एंड पर्सनलाइज में ही थे हम लोग। अब सबसे नीचे जाते हैं थिंग्स यू क्रिएट एंड डू। अभी समझ लीजिए कि मुझे ड्राइव है, जीमेल है, मैप, यूट्यूब, गूगल प्ले, सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे सर्च एक्टिविटी में क्लिक करना है। उससे क्या हो जाएगा, तो एक चीज़ यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मेरे जीमेल ऐप और जीमेल के अकाउंट्स के रिलेटेड चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बताता है जीमेल में टोटल ईमेल कितने हैं, तो 8539 टोटल ईमेल है। आप जब इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि इतने कन्वर्जेशन है, इतने इनबॉक्स में है, इतने सेंड आइटम में है, इतने ड्राफ्ट किए हुए है, इतने चार्ट है और इतने मैं डिलीट कर चुका हूँ, वो है करके। वेब एक्टिविटीज़ में अगर आप चाहें तो वेब एक्टिविटीज़ में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे और आगे बताता हूँ को गूगल ड्राइव, ये भी हम लोग सेशन कवर अप करने वाले हैं करके। तो गूगल ड्राइव में मेरी कितनी फाइल्स है, कितनी फाइल को शेयर किया हुआ है, कितनी फाइल्स को डिलीट की हुई, वो सारी इन्फॉर्मेशन है जीमेल के अंदर। यानी जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ से, कि वीडियोज़ आप देखिए तो यहाँ पे बता रहे हैं कि 7 वीडियोज़ मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे रखे हुए हैं, 3 प्राइवेट 7 वीडियोज़ है।
सारे के सारे प्राइवेट है। 173 सब्सक्रिप्शन प्राइवेट के मैंने जो सब्सक्रिप्शन मेरे इतने मैंने करके रखे हुए हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। डाउनलोड योर डेटा, ये कुछ खास है नहीं। ये सारी प्रैक्टिस आपको करनी नहीं है अभी। लैंग्वेज गूगल को आप बता दीजिए कि आप कौन सी लैंग्वेज प्रीफर करते हैं आर्टिकल या काम करने में, तो मैंने यहाँ पे रखी हुई है इंग्लिश, गुजराती, हिंदी। आप कोई भी लैंग्वेज को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आपको जो लगे वह लैंग्वेज, यानी गूगल को बताइए कि इतनी लैंग्वेज मुझे समझ में आती है। यानी आप इन शॉर्ट गूगल को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप इसके रिलेटेड मेरा कस्टमाइजेशन करके रखिए करके। चलिए, तो ये इतनी चीज़ थी। अभी बढ़ते हैं सिक्योरिटी की ओर। लेफ्ट साइड में ऑप्शंस हम पर्सनल इन्फो देख चुके हैं, डेटा एंड पर्सनलाइज देख चुके हैं। अभी हम जाते हैं सिक्योरिटी। नाउ व्हाट इज दिस सिक्योरिटी? सिक्योरिटी के अंदर फ्रेंड्स आप देखिए, पहले सबसे पहले होता है पासवर्ड। लास्ट पासवर्ड आपने चेंज किया वो है। फिर हम देखेंगे यूज योर फोन टू साइन इन, एक है 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, गूगल अकाउंट पिन है। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अगर मुझे लगा तो मैं अलग वीडियो में इसका डिस्कशन करूँगा। आप अगर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं, हम सीधे यहाँ पे जाते हैं रिकवरी फ़ोन नंबर पे। यानी कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो कौन सा फ़ोन नंबर पे रिकवरी, तो आप यहाँ से रिकवरी फ़ोन नंबर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, जब भी कुछ ऑथेंटिकेशन रिलेटेड होगा आपको पासवर्ड देके ही अंदर जाना पड़ेगा। आप रिकवरी फ़ोन नंबर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं या डाल सकते हैं। रिकवरी ईमेल डाल सकते हैं। सीक्रेट क्वेश्चन कौन सा है वो आप जान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है यहाँ पे योर डिवाइस। फ्रेंड्स, मेरा जो ये अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, आप राइट साइड पे देखिए, damanmjc@gmail.com। तो ये अकाउंट कौन कौन से फ़ोन पे या कौन कौन से लैपटॉप पे ये साइन इन है, या तो मैंने उसको यूज़ किया हुआ है, वो जानने के लिए आपको यहाँ पे मैनेज डिवाइस को क्लिक कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानने वाली चीज़ है। आप जब इसको क्लिक करोगे तो देखिए आपको यहाँ पे बताता है कि इतने, ये एक सैमसंग गैलेक्सी 15 वहाँ पे मैंने अकाउंट को यूज़ किया है। मेरा एक आईफोन है, वहाँ पे मैंने उसको यूज़ किया हुआ है। और कुछ यहाँ पे उसको कुछ कंप्यूटर्स मिले बार बार। यहाँ पे मेरे यहाँ पे कुछ लैपटॉप्स आते, जैसे ये लैपटॉप आया था 25 जून को, तो मैंने उसको कुछ काम करने के लिए, यानी कुछ पासवर्ड गेन करने के लिए मैंने अपना अकाउंट उसके अंदर क्लिक किया था। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये अकाउंट, ये लैपटॉप के अंदर आपने आपका अकाउंट यूज़ किया है। मैंने साइन आउट कर दिया होगा, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगे कि मैं भूल गया होगा तो यहाँ से क्लिक करके आप साइन आउट कर सकते हैं। जैसे आप साइन आउट करोगे तो वो वहाँ से साइन आउट नहीं हुआ होगा तो भी निकल जाएगा। यानी अगर उसने गलती से वो मेल अकाउंट को क्लिक किया तो उसके पास वापस से पासवर्ड मांगेगा। ये बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि हम 10 जगह पे घूमते हैं और वहाँ पे हम जब अपना ईमेल अकाउंट डालते तो वो सिंक हो जाता है। तो आपको लगे कि कहाँ से निकाल सकता हूँ, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये है लैब सर्वर, जो एग्जैक्टली राइट नाउ मैं जिस कंप्यूटर पर बैठा हूँ वहाँ पे मैंने इसको लॉगिन किया हुआ है। तो आपको सब यहाँ से इंफॉर्मेशन पता चल जाती है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अभी है फाइंड एंड लॉस्ट डिवाइस, ये भी काम की चीज़ है। जैसे कि आपने कोई मोबाइल के अंदर, इसको मैं पासवर्ड दे के अंदर जाता हूँ, साइन इन कर देता हूँ। ये चीज़ क्या हो जाती है कि जैसे मैंने अपने मोबाइल्स में 2 फ़ोन के अंदर, एक सैमसंग के अंदर, एक फ़ोन के अंदर 2 आवर्स एगो और 2 मिनट्स एगो, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बताता है वो कब फ़ोन स्टार्ट हुआ था करके। आप जब इसको क्लिक करते हो तो यहाँ से ध्यान से देखिए कि मेरा फ़ोन खो गया है, या तो मुझे पता नहीं कि घर में मैंने कहाँ रखा हुआ है। लेकिन आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप के अंदर जाके, वो अकाउंट के अंदर जाके यहाँ पे रिंग बटन दबा सकते हैं। जैसे ही वो रिंग बटन दबाएगा तो ज़ोर से वो फ़ोन जहाँ पर है वहाँ पे बजना स्टार्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपका फ़ोन कहीं पे आपने रख दिया और आपको पता नहीं चल रहा है कि अभी वो फ़ोन कहाँ पे, तो तुरंत आप यहाँ पे आके लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। जैसे आप उसको लोकेशन को ट्रैक करेगा तो वो आपको कहाँ पे वो है वो यहाँ पे आपको बता देगा। ये अभी कनेक्ट करने में टाइम लेगा, क्यों? क्योंकि इट टेक टाइम, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। हमको आगे सेशन बढ़ना है तो अब इसके अंदर हम इतना टाइम वेट नहीं करेंगे। तो इससे आपका एग्जैक्टली वो लोकेशन पे आपका फ़ोन कहाँ पे है वो भी आपको बता देगा। तो बहुत ही काम की चीज़ है।
हाँ, ऑफ कोर्स ये आईफ़ोन के अंदर ये फैसिलिटीज़ नहीं है। आप आईफ़ोन के अंदर आप लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि आईफ़ोन में खुद उसका फाइंड माय फ़ोन करके एक ऐप है जिसको वो एक्सेस करने के लिए परमिशन दिया है, और गूगल को वो थर्ड पार्टी को वो परमिशन नहीं देता है। ठीक है? तो चलिए सिक्योरिटी के अंदर आगे देखते हैं कि हमारी काम की कोई चीज़ है कि नहीं है। इतना हो गया। अभी देखते हैं पीपल एंड शेयरिंग। पीपल एंड शेयरिंग भी एक काम की चीज़ है। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि योर फैमिली ऑन गूगल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, साथ में मैंने अपनी बेटी का भी अकाउंट बनाया है, साथ में मैंने अपनी वाइफ का भी अकाउंट बनाया हुआ है, सबका अकाउंट बनाया हुआ है, लेकिन मैं उस अकाउंट को मैं खुद मॉनिटर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मैनेज योर फैमिली अकाउंट को क्लिक करूँगा, और यहाँ पे जिस भी अकाउंट को मुझे कंट्रोल करना है, उसकी सारी एक्टिविटीज़ मुझे पता होनी चाहिए, मुझे नोटिफिकेशन जाना चाहिए, वो अगर मुझे चेक करना है तो मैं यहाँ पे उसको ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने ऑलरेडी अब मेरी बेटी का एक ईमेल अकाउंट यहाँ पे ऐड किया हुआ है। दोस्तों, अभी मोबाइल का ज़माना है, हमको सबको मोबाइल्स देना पड़ता है, लेकिन साथ में उनकी एक्टिविटीज़ को भी ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक बता देता हूँ कैसे ऐड करना है। आप उसको क्लिक कीजिए, यहाँ पे जो भी ईमेल अकाउंट, जैसे मैं अपना ही खुद का एक ईमेल अकाउंट ले लेता हूँ, इसको क्लिक करना है और सेंड कर दीजिए। उसको रिक्वेस्ट वहाँ पे जाएगा, ऑफ कोर्स रिक्वेस्ट तो जाएगा, वहाँ से उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो वो सेंड हो जाएगा। गो टू माय फैमिली ग्रुप, वहाँ पे आइए तो देखिए यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। अभी इससे क्या हो जाता है, जैसे मैं यहाँ पे उसको क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाता है पेरेंटल सेटिंग, यानी कि मुझे दिशा के लिए कौन से पैरामीटर सेट करना है वो मैं पहले से सेट कर सकता हूँ। मैंने उसको एक मोबाइल दिया है जिसके अंदर उसने अपना खुद का अकाउंट डाला हुआ है, तो वो कौन सी चीज़ देखनी चाहिए, कौन से ऐप डाउनलोड करने चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो वो पूछेगा कि कौन से ऐप डाउनलोड करना चाहिए, तो मैंने दिया है 12+ है, वही ऐप डाउनलोड होने चाहिए। कौन से ऐप, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ओनली रेटेड 12+ है, वो ही ऐप डाउनलोड होने चाहिए, बाकी के ऐप नहीं डाउन। मूवी के लिए तो मैंने रेटेड दिया है कि यूए जो सर्टिफाइड है वही मूवी उसके अकाउंट में प्ले होनी चाहिए। बुक्स, कौन सी बुक्स देखनी है, कौन सी म्यूजिक देखनी है, वेबसाइट वेबसाइट कौन सी वो विजिट कर पाएगी करके बहुत सारी सेटिंग है। दोस्तों, ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा तो ही आपको ये चीज़ समझ में आएगी। मैं यहाँ पे थियोरिकली सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप देखेंगे, जितना आप उसको डिस्कवर करेंगे उतना आप उसमें से आपको पता चलेगा कि नहीं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ करके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। नाम चेंज करना है तो आप यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। मोर के अंदर आप जाएंगे तो ये भी आप कर सकते हैं कि उसको परमिशन, यानी कि एक्टिविटी कंट्रोल्स के अंदर है ओनली पेरेंट्स, मैंने यहाँ पे दिशा एंड पेरेंट्स दोनों को दिया हुआ है। मैं यहाँ तक ये भी चाहता हूँ कि अगर वो अकाउंट के अंदर लॉगिन करती है, अकाउंट्स के अंदर अगर वो लॉगिन करती है तो मुझसे परमिशन मिले तो ही वो लॉगिन कर पाए, वो भी सेटिंग यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक हम फैमिली के अंदर मैंने बताया, तो ये बहुत काम की चीज़ है और यूज़फुल चीज़ है, आप उसको ज़रूर कीजिएगा करके। तो ये कुछ सेटिंग्स थी गूगल अकाउंट्स के अंदर जो मैंने बताई। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा है, करीबन ये 23 मिनट्स का वीडियो बन चुका है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको बताया वो इन्फॉर्मेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि हम जितना गूगल्स को देंगे उतना गूगल हमको ग्लोबली कनेक्टिविटी में हेल्प करेगा करके। तो ये प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो गूगल का जो ईमेल का जो सेक्शन था वो यहाँ पे एंड हो रहा है, वो सेशन का एंड हो रहा है। सेशन का एंड हो रहा है लेकिन वीडियो कंटिन्यू रहेगा। हम लोग सेशन में बहुत ही जल्दी सेशन नंबर 9 का वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन उसके अंदर हम गूगल का जो प्रोडक्ट है जीमेल, उसको ना देख के गूगल का दूसरा ऐप देखेंगे। कौन सा ऐप है वो आप इंतज़ार कीजिए, वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ आप प्रैक्टिस करते रहिए। और आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट में प्लीज़ रखिएगा। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।